है, अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आया। क्या है, प्रशासन सोई हुई है, प्रशासन मुर्दा है, इसलिए तो आज हम लोग उनका दाह संस्कार किए हैं। और सबसे बड़ी बात, छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं इन लोग। चाहते हैं कि उस समय का छात्र आंदोलन, उस समय का विश्वविद्यालय, आज यह रांची विश्वविद्यालय नहीं रहा, दलालों का अड्डा बन गया। सिर्फ टेंडर टेंडर टेंडर। पूरी व्यवस्था को अगर देखिएगा तो रांची विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ टाइल्स, मार्बल, पेंट, पुचोड़ा करने में अपना पैसा को व्यस्त करता है। छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में किताबें खरीदने में व्यवस्था नहीं करती है। छात्र जो है एक प्रतिनिधि चाहता है हर कॉलेज में, वो नहीं करता है। लेकिन हर प्रत्येक साल छात्रों से पैसे वसूले जाते हैं छात्र संघ चुनाव के नाम पर, एक्टिविटी के नाम पे। राजधानी रांची के इस वक्त विश्वविद्यालय परिसर में हूँ और लगातार जो है छात्र लोगों का आंदोलन चल रही है। क्या आंदोलन चल रही है, क्या मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रही है, हम सीधे छात्र लोगों से जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भैया आप लोगों को? लगातार जो है विश्वविद्यालय में छात्र लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रही है, क्या है चल रही है? देखिए, हम हर महीने, हर हफ्ते और हर कुछ दिनों में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आते हैं। ज्ञापन ले लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, कहा जाता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कानों में रुई डाल करके सोई हुई रहती है। अभी कई ऐसे मुख्य विषय हैं, जैसे जिस प्रकार से 7 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, बहुत बड़ा विषय है। छात्र संघ चुनाव से इन सरकार को, इस विश्वविद्यालय को डर क्यों है कि क्या छात्र प्रतिनिधि आएगा तो अपनी बातों को निष्पक्ष तौर पर रखेगा। और इस टेंडर उगाही जो करोड़ों का टेंडर उगाही होता है, अभी हम देखते हैं कि आप वीसी चैम्बर में देखिएगा तो कई लाखों करोड़ों का बना है। वो कहाँ से बना भाई, बहुत सोचने का विषय है। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेशन लेट, 11 महीने सेशन लेट है। तो उन छात्रों को सोचिए क्या गुजरता है जो 10 बाय 10 में कमरे में रह करके अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश की यही स्थिति है। अभी PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो शुल्क ले लिया गया, लेकिन अभी तक तिथि जारी नहीं किया गया कि एग्जाम कब होगा। इस प्रकार से कई अनेक विषय हैं। शिक्षकों की कमी है, स्टाफ की कमी है। इन लोगों ने आउटसोर्सिंग करके दलाली का काम किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ अपना पेट भरने के लिए छात्रों के अधिकार, हक को मार रही है। इन्हीं सभी विषय को लेकर के आज हम लोगों ने शव यात्रा निकाला है। आज हम लोगों ने ये घोषित किया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मर चुका है। आज हम सभी आसू छात्र संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता जब इस विश्वविद्यालय प्रशासन के पास प्रवेश किए तो देखे कि सभी कोई, चाहे वो VC हो, रजिस्ट्रार हो, DSW हो, सभी लोग इस परिसर से भाग गए। तो और देखेंगे कि आप बाहर भी आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो पुलिस प्रशासन बाहर खड़ी। क्या हम गुंडे हैं? क्या हम छात्र हैं? हम अपनी बातों को रख सकते हैं? या आर्टिकल 19 में हमारा अधिकार है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं? लेकिन किस प्रकार से हमें एक गुंडे के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, अभी तक हमारी बातों को सुनने नहीं आया है। तो आगे इस बार हम लोग आग्रह नहीं करेंगे, अब युद्ध होगा और भी प्रचंड होगा और इस चीज को आगे लेकर के हम लोग जाएंगे और आंसू के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें सहभागी बनेंगे। कब तक आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चलेगा? ऐसे में तक किसी हमारे बातों को नहीं सुनेंगे और हमारी विलंब इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम यहीं पर भूखे हड़ताल में यहाँ पे बैठे रहेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि छात्र लोग जो है दूर दराज से आते हैं, उनके माँ बाप जो है काफी मेहनत से पैसा कमाने का काम करते हैं, और ऐसा होना तो फिर तो छात्र लोगों का कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे परीक्षा करवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। अगर परीक्षा हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर लीक के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उस अपराधी को पकड़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इसी प्रकार से युवा सतत सालों भर आंदोलनरत रहता है। और जिस राज्य का युवा सतत सालों भर आंदोलनरत रहेगा, उस राज्य का विकास होना तो नामुमकिन है। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? काफी दूर दराज से जो छात्र है, काफी गरीब लोग भी आते हैं, उनके बाप माँ जो है काफी मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे में छात्र लोग जो है पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की ओर से खिलवाड़ की जा रही है इन लोगों को। दादा, आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर बच्चे जो विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में जो पढ़ते किसान परिवार से आते हैं, जिनकी अर्थ बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम सुविधाओं के साथ यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था को देखिए, विश्वविद्यालय की यहाँ पे ये धांधली को देखिए कि बच्चों को जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, कोई भी माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा का ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके भविष्य के जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा, नौकरी करेगा, ये आशा के साथ करता है। लेकिन समस्या को देखिए, यहाँ विश्वविद्यालय 11 महीने तक सेशन को लेट चला रही है। 11 महीने तक बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, एग्जाम नहीं चल रही है, एग्जाम नहीं ली जा रही है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल लगाया जा रहा था।
और भाई बात करूं अगर वोकेशनल कोर्स की, बहुत सारे बच्चों को बाहर पढ़ने की, बाहर जॉब करने की आशा रहती है, सच में इधर ही है ना, आशा रहती है उन लोगों को आगे बढ़ने की। वोकेशनल को भी सबसे ज़्यादा फीस यहाँ पे देती है, उन लोगों को एक प्लेसमेंट सेल तक नहीं दिया गया। रांची विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सोचने वाली बात है। अब प्लेसमेंट के लिए बच्चे दर दर भटक रहा है। खाली डिग्री बेचने का, डिग्री का सर्टिफिकेट देने से डिग्री नहीं होती है। विश्वविद्यालय बनाया गया था बच्चों का भविष्य को सुधारने के लिए, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, लेकिन बच्चों को भविष्य को कुचलने का, बर्बाद करने का काम कर रही है विश्वविद्यालय। क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से कि जो अधिकारी है उन लोगों की तरफ से कुछ राहत मिलेगी आपको? देखिए, हम लोग लगातार साल भर से, महीना में, सप्ताह में लगातार हम लोग एक एक ज्ञापन आके विश्वविद्यालय में सौंपने का काम करते हैं कि जन मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हमेशा मुद्दा को लेकर आने का काम करते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आता है, या तो कॉलेज प्रशासन बहरा है, या तो कॉलेज प्रशासन गूंगा है, या तो कॉलेज प्रशासन अंधा है। इतना हम लोग ज्ञापन लेके आते हैं, इतनी बातों को वहाँ पर रखते हैं, सुनाई नहीं मिल रहा, दिखाई नहीं मिल रहा है। क्या अवस्था बनी हुई है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, यहाँ पे तरस रहे हैं। एक रिजल्ट के लिए, एक माइग्रेशन के लिए बच्चे रो रहे हैं। इन लोगों को तरस तक नहीं आती, इन लोगों को सैलरी से मतलब है, इन लोगों को अपने निजी धांधली से मतलब है। इसके पहले जो वाइस चांसलर अपने निजी लोगों को टेंडर देने से मतलब है। बच्चों का भविष्य किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये विश्वविद्यालय के लिए। अगर आप लोगों के ये पूरे मामले को लेकर अगर विश्वविद्यालय को जो है प्रबंधक जो है आप लोगों को बात नहीं मानती, तो आगे का क्या हो? देखिए, ये शुरुआत, अब बात नहीं मानने की बात करें ना, आजसू का पुराना इतिहास रहा है, वो बहुत जिद्दी तरीका के से रहा है। शुरू से जिद करके झारखंड को लिया है, झारखंड का नाम को लिया है, झारखंड को बनाया है। आजसू का शुरू से इतिहास रहा है, तो आजसू पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ते हुए, ये तो शुरुआत है। मैं तो कह रहा हूँ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज आरती लेके आए सही में। जिस दिन हमारा बात, जिस दिन हम लोग लगातार मांग को रख रहे हैं, बात को नहीं मानेगा, पूरा विश्वविद्यालय को हम लोग बंद कर देने का काम करेंगे। एक महीना लगातार विश्वविद्यालय क्यों खुला रहे? अगर काम ही नहीं हो रही तो खाली धांधली के लिए खुला रहे, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय को बनाया गया। विश्वविद्यालय में कुछ काम ही नहीं हो रही तो सबसे पहले विश्वविद्यालय को बंद करने का जो काम किया जाएगा, और दिन भर वाइस चांसलर को उसी के रूम में लॉक कर देने का भी काम करेंगे। ऐसे में तो छात्र लोगों का भविष्य तो इससे भी खराब हो रहा है सर। विश्वविद्यालय हमारा भविष्य ऐसे भी खराब करिए, झारखंड सरकार हमारा भविष्य को ऐसे भी खराब करिए। अगर ग्रेजुएशन करके भी हम लोग जाते हैं तो झारखंड सरकार हमें नौकरी से वंचित रखती है, हमें रोजगार नहीं देती है। झारखंड सरकार हमें लूट रही है, छल रही है। अभी स्कॉलरशिप का भी मुद्दा है, स्कॉलरशिप के लिए लोगों को तरह दर दर भटकना पड़ रहा है। शुरू में कहे ना, गरीब परिवार से लोग आते हैं, सच में सब गरीब किसान परिवार से लोग आते हैं। उन लोगों को फीस भरने के लिए आशा रहता है कि हमारी छात्रवृत्ति आएगी। झारखंड सरकार छात्रवृत्ति तक रोक के रखी हुई है। कहाँ से देखिए, मैया समान योजना में देने से फुर्सत रहेगा तब ना। जो लोगों को ठगने का, छलने का जो काम कर रही है लगातार 10 साल से सरकार में बैठ के, ये हेमंत सरकार लोगों को ठग रही है। और जो अपने आप को आदिवासी की सरकार कहती है, आदिवासियों को छलने का काम कर रही है। आज यहाँ पे देख पा रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं, उन लोगों को छलने को, ठगने का काम कर रही है। अब भी हाथ में चूड़ी, उसके बाद नारा में जो आप लोगों का है विरोध प्रदर्शन, उसके बाद जो है यहाँ के प्रबंधक को बोल रहे कि अगर आप लोग मेरे मांग नहीं पूरी करते तो चूड़ी पहन लीजिए। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, आज हम लोग आक्रोश रैली और शव यात्रा निकाले थे। आजसू छात्र संघ द्वारा शव यात्रा, रांची विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शव यात्रा निकाला गया था। मेन शव यात्रा का मुख्य उद्देश्य था प्रशासन के खिलाफ कड़ी विरोध प्रदर्शन करना। यहाँ पे यूजी और पीजी का सत्र 11 महीना विलंब चल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय देंगे, रजिस्ट्रार महोदय देंगे, कुलपति महोदय देंगे। लेकिन देख रहे हैं विश्वविद्यालय पूरा सन्नाटा है चारों ओर, लेकिन कोई करने के लिए नहीं आया। क्या है? प्रशासन सोई हुई है, प्रशासन मुर्दा है। इसलिए तो आज हम लोग उनका दाह संस्कार किए हैं। और सबसे बड़ी बात, छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं इन लोग, क्योंकि जब छात्र प्रतिनिधि आ जाएंगे तभी इन लोग को टेंडर, जो फलना घोटाला, ये सब नहीं चलेगा। हमारे बड़े भैया 2016, 17, 18 में ये छात्र संघ का प्रतिनिधित्व किए। आज यह बताना चाहते हैं कि उस समय का छात्र आंदोलन, उस समय का विश्वविद्यालय, आज यह रांची विश्वविद्यालय नहीं रहा, दलालों का अड्डा बन गया। सिर्फ टेंडर टेंडर टेंडर। ये बड़ी पीड़ा होता है जब जाते हैं किसी कॉलेज में। हम भी एक स्टूडेंट हैं, अभी बताना चाहेंगे कि एक रामलखन कॉलेज है, वहाँ गए, वहाँ के छात्रों से मिले, बड़ी दुख होता है। कोई भी विभाग में आप जाइएगा, शिक्षक की पूरी का पूरी एकदम शिक्षक का कमी है, कहीं बहाली नहीं।
आप कहीं भी प्राचार्य देखिएगा तो अस्थायी रूप से नहीं है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को ये पहले तैयारी करना चाहिए कि जो शिक्षक है उनका बहाल करे, और जो यहाँ का डिले चल रहा है, सेशन डिले चल रहा है, उन पे दुरुस्त करे। हम लोग लगातार कई बार पिछले लॉकडाउन के समय से अभी तक ज्ञापन के माध्यम से इनको सूचना देते गया, लेकिन फिर भी 11-12 महीना हमेशा डिले ही चलता है। जो छात्र को 3 साल में कंप्लीट करना है ग्रेजुएशन, उनको आज 4 साल लग जा रहे हैं। जिनको लंबे समय से है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, क्या अभी तक जो है जो टीचर लोगों का बहाली होना चाहिए था, उन लोगों को बहाली नहीं होकर कहीं ना कहीं छात्र लोगों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं लोग? हाँ, निश्चित तौर पे ये लोग खिलवाड़ करने में लगे हुए। देखिए, आप पूरी व्यवस्था का अगर देखिएगा तो रांची विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ टाइल्स, मार्बल, पेंट, पोचोड़ा करने में अपना पैसा को वेस्ट करता है। छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में किताबें खरीदने में व्यवस्था नहीं करती है। छात्र जो है एक प्रतिनिधि चाहता है हर कॉलेज में, वो नहीं करता है। लेकिन हर प्रत्येक साल छात्रों से पैसे वसूले जाते हैं छात्र संघ चुनाव के नाम पर, एक्टिविटी के नाम पे, लेकिन एक्टिविटी जीरो। छात्र आएंगे यहाँ काम करवाने के लिए, एक स्टाफ यहाँ मिलेगा, स्टाफ अपने आप को वीसी समझता है। यहाँ का हर एक स्टाफ अपने आप को वीसी समझता है, काम करता नहीं है कोई। जिनको जो काम दिया गया है वो काम करता ही नहीं है। यहाँ का गार्ड, अभी एक गार्ड कोई कह रहा था भाई साहब कि गार्ड जी से पूछना पड़ता है कि सर है क्या, वो बताएंगे कि सर है या नहीं है, वो डिसाइड करेंगे। गार्ड यहाँ का डिसाइड करता है कि मिलना है कि नहीं मिलना है छात्र को। ऐसा चल रहा है। लास्ट सवाल है जी, छात्र लोगों का कब तक खिलवाड़ करेंगे विश्वविद्यालय? देखिए अभी तक तो कर ही रहे हैं, जब से नया ये वीसी आया है। अगर ये लास्ट चेतावनी है, हम लोग 100 यात्रा के माध्यम से, आक्रोश रैली के माध्यम से चेतावनी दिया है। अगर अब भी ना चेते, कान में अगर जू नहीं रहेगा तो हम लोग मजबूरन होके उग्र आंदोलन पर विवश होंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और इस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं कराएंगे। क्योंकि हम लोग वो संगठन का छात्र है जिस संगठन ने झारखंड राज्य लेने के लिए अपना सर्टिफिकेट जला दिया था। पूरे झारखंड में आह्वान कर दिया कि हम लोग को राज्य नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं। ये संगठन भी तय करेगा कि विश्वविद्यालय में अगर शिक्षक नहीं, व्यवस्था नहीं, समय पर परीक्षा नहीं, परिणाम नहीं, तो हम सर्टिफिकेट जलाकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने पर विवश होंगे। आंसू के छात्र संघ लोग जो है, तमाम लोग जो है विश्वविद्यालय जो है वो घेरने का काम कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आखिर छात्र लोगों का जो है, छात्र लोगों का जिंदगी से कब तक खिलवाड़ करेंगे। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी के इन लोगों, छात्र लोगों के ऊपर का मेहरबान होते हैं या ऐसे ही छात्र लोग जो है विश्वविद्यालय के बाहर आंदोलन करते रहेंगे।